राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बनाना की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इस रेसिपी को आप किसी भी फेस्टिवल पर बना करके तैयार कर सकते हैं या फिर आपका कुछ भी मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से ये वाली बर्फ़ी बना करके खा सकते हैं। एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेने हैं केले। तो मैंने यहाँ पर 3 बनाना लिए हैं और ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं है। अगर आपके पास केले बचे हुए हैं और कोई खा नहीं रहा है तो भी आप इस वाली रेसिपी को बना करके खा सकते हैं। और जो केले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। बनानास जो होते हैं वो आयरन से भरपूर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर तीनों बनानास को छील करके तैयार कर लेना है। छीलने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसीज हम कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार। हमें यहाँ पर इसको बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। एक भी यहाँ पर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल फाइन हमें यहाँ पर इसको पीसना है। तो अब हमें यहाँ पर सारे बनाना को ग्राइंडिंग जार में डाल देना है और 1 कटोरी हम यहाँ पर डालेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि जो बनाना होते हैं उनके अंदर भी एक अपनी मिठास होती है, तो आप यहाँ पर चीनी देख कर डालें। अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए ना तो आपको यहाँ पर चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना कोई मावा चाहिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हमें इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन हमने पीसा, एक भी यहाँ पर गुठलियाँ नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पीस करके तैयार कर लेना है। तो अब हमें इसको रख देना है साइड में। अब हमें यहाँ पर लेना है गेहूं का आटा। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पर जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है जिसके हम रोटी बनाते हैं वो हमने यहाँ पर आटा लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा देना है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब हमें यहाँ पर डालना है देसी घी। तो 2 चम्मच भर के हमें यहाँ पर डाल देना है देसी घी। देसी घी से मिठाई का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब भी आप कोई भी मिठाई बनाएं तो आप यहाँ पर हो सके तो देसी घी का ही प्रयोग करें। देसी घी से मिठाई का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप यहाँ पर देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मूंगफली का तेल, रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाला है और 1 कटोरी हमने यहाँ पर लिया है आटा और 1 कटोरी हमने यहाँ पर डाली है चीनी। तो जितनी हमने यहाँ पर आटा लिया है उतनी ही नाप करके हमें यहाँ पर चीनी लेनी है। अब धीमी धीमी आंच पर हमें इसको अच्छे से भून लेना है। हल्का सा हमें यहाँ पर इसको बादामी होने तक भून लेना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है कलर चेंज होता जा रहा है और इसको भूनने में यहाँ पर हमें 10 मिनट लग जाएगी। और इसी तरह से हमें लगातार चलाते जाना है और हल्का सा बादामी होने तक हमें इसको भून लेना है। तो देखिए इसको भूनते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो कर देनी है और जो हमने बनाना का पेस्ट बना करके रखा था, सारा बनाना का पेस्ट हमें यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद इसको लगातार चलाते जाना है। और जैसे ही हम यहाँ पर केले का ये पेस्ट डालेंगे तभी ये एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेना है। तो इस तरह से लगातार चलाते जाना है। तो जब भी आप इस मिठाई को बनाएं तो आपको या तो नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी या फिर मोटे तले वाली कढ़ाई लेनी है, क्योंकि जैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है नीचे को चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पर डाल देना है घी, जिससे ये नीचे चिपके ना और अच्छे से भुन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने घी को हल्का सा मेल्ट कर लिया है और हमें यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल देना है। घी डालने के बाद इसको लगातार हमें चलाते जाना है। तो इस मिठाई को मैं यहाँ पर नॉर्मल कढ़ाई में बना करके तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आप यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई में इसको बनाएं। थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देंगे ऑरेंज कलर का फूड कलर। अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो है मिठाई का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। अब हमें यहाँ पर डाल देना है फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और सभी को डाल करके अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसी तरह से लगातार चलाते जाना है। और धीरे धीरे जो है ये कलर अपने आप ही मिठाई के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते जाएंगे और वापस से हमें यहाँ पर 2 चम्मच घी और डाल देना है और इसको लगातार इसी तरह से चलाते जाएंगे जब तक हमें यहाँ पर इसको भूनना है, जब तक कि ये पैन को छोड़ना शुरू ना कर दे। अब वापस से हमें यहाँ पर 1 चम्मच और घी डाल देना है और इसको हमें वापस से इसी तरह से चलाते जाना है।
तो यहाँ पर हमें टोटल 10 मिनट तक इसको पकाना है और 10 मिनट में जो है हमारा डो की तरह बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा और इसकी जो है बर्फ़ी जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है और हमें यहाँ पर एक प्लेट लेनी है और उसको घी से ग्रीस कर लेना है। घी से ग्रीस करने के बाद अब हमें यहाँ पर मिक्स को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी मोल्ड में भी इसको सेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको प्लेट में ही सेट कर लिया है। तो इस तरीके से कोई भी चम्मच या फिर आप स्पैचुला ले सकते हैं और उसकी मदद से इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है। अगर आप यहाँ पर बर्फ़ी बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं हलवा बना करके, या फिर आप इसके पेड़े भी बना करके खा सकते हैं। तो बर्फ़ी हमारे बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है, तो इसको हमें 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पर। अगर आपको जल्दी सेट करनी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए, बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है। और आप देख सकते हैं काटने के तरीके से आपको पता चल रहा है कि कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी जम करके तैयार हुई है। अब हमें यहाँ पर कर लेनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी कटिंग करके तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी बर्फ़ी सेट हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें यहाँ पर तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बादाम से इसकी गार्निश कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है केले की इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर आटा यूज़ किया है और हमने यहाँ पर बनाना यूज़ किया है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। एकदम बढ़िया हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप फटाफट से इस वाली बर्फ़ी को बना करके ज़रूर ट्राई करें। या फिर बहुत ज़्यादा केले बच जाएँ आपके, तो केले कोई ना खा रहा हो तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।